Good morning, my dear students. Today we are going to teach you future perfect continuous tense. Okay, if you have still any kind of doubt about the future and future continuous tense, you may ask. And let's start it. Future perfect continuous tense. Future मीन्स क्या होता है? भविष्य परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, कंटिन्यूस होता है अपूर्ण, टेंस मीन्स होता है काल। हमने उसको पहले भी देख चुके हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देखा, जिसमें हम लोग पढ़े हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव हैज बीन को। पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा हैड बीन को। ठीक है, जो हैव हैज बीन था वो पास्ट में हैड बीन में चेंज हो गया। अब वहीं जो है फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल हैव बीन में जो है चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, या फिर आप बोल सकते हो शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन बोलो या शैल हैव बीन, बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। तो देखते हैं। ओके, देखिए सब्जेक्ट है आई, हो गया। आई के साथ क्या आएगा, मैं पहले बता चुका था कि जो विल हैव बीन है वो और शैल हैव बीन, शैल और विल का यूज़ क्या है। अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई और वी हो, तो हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज वी विल यूज ओनली विल इन एनी सब्जेक्ट। देन आई, उसके बाद लिखा है विल, आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन। और यहाँ पर है वर्ब फॉर्म, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट में टीचिंग लिख दे रहा हूँ, ये हो गया टीचिंग। आई विल हैव बीन, यहाँ वर्ब फॉर्म टीचिंग। तो मैं पढ़ाते आ रहा होऊंगा, तो मैं पढ़ाते जो है आ रहा होऊंगा। लड़की बोलेगी मैं पढ़ाते आ रही होंगी, और हम बोलेंगे हम पढ़ाते आ रहे होंगे। तो आई विल हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट में यह टीचिंग, और ऑब्जेक्ट में क्या है इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाते आ रहा होऊंगा। कब से पढ़ाते आ रहा होऊंगा, ये इससे को बोलने के लिए ये है। मैं बोलूँगा 2 साल से, तो मैं बोलूँगा 2 साल। कौन से 2 साल, फिक्स नहीं है, तो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर। ठीक है, मैं बोलूँगा 2010 से पढ़ाते हैं, 2015 से पढ़ाते आ रहा हूँ। जब फिक्स डेट आई है तो वहाँ SINCE सिंस 2015 हम जो है लिख सकते हैं, ये टाइम है। बात क्लियर है। तो अगर जो है फिक्स होगा तो सिंस होगा, अनफिक्स होगा तो फॉर होगा। दैट्स इट। आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाते आ रहा हूँ इंग्लिश 2015 से। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, सॉरी यहाँ इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो गया है, ये नेगेटिव है असलियत में। तो नेगेटिव में क्या होता है भाई, नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आई विल नॉट, इंट्रोगेट नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट, आई विल नॉट हैव बीन, हैव, उसके बाद फिर से BEEN बीन, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट जो है नहीं खेलते आ रहा हूँ या नहीं पढ़ाते आ रहा हूँ। अब देखिए हम ऊपर से सेंटेंस को नीचे उतारेंगे। आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाते जो है नहीं आ रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। कब से, सिंस 2010, तो 2010 से मैं पढ़ाते जो है नहीं आ रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। बात खत्म। क्या मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, तो हो जाएगा विल आई हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट में फिर से इंग्लिश, और SINCE सिंस 2010। क्या मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ाते आ रहा हूँ। और लास्ट हो जाएगा विल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, विल आई नॉट हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट में क्या इंग्लिश, SINCE सिंस, और टाइम में 2010। देखिए विल आई नॉट हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, सिंस, टाइम में 2010। एंड आई वुड लाइक टू से सम सेंटेंसेस अबाउट इट, जैसे कि आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाते आ रहा होऊंगा। कब से, इंग्लिश
फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल से। नेगेटिव क्या होगा, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाते आ रहा हूँ बहुत साल से। क्या मैं बहुत साल से इंग्लिश पढ़ाते आ रहा हूँ, विल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स, और क्या मैं इंग्लिश बहुत साल से पढ़ाते नहीं आ रहा हूँ, विल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, मैं 1 घंटे से खेलते आ रहा हूँ, तो आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर्स, मैं घंटे से खेलते नहीं आ रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर्स, क्या मैं घंटे से खेलते आ रहा हूँ, विल आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर्स, क्या मैं घंटे से खेलते नहीं आ रहा हूँ, विल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर्स। ठीक है, ओके, आई थिंक आई हैव completed my future perfect continuous tense. Okay, still if you have any kind of doubt about this tense, you can ask me or comment me below the section. And thank you for so much, thank you so much for watching this video, thank you so much.